कक्षा 7 के हमारे पर्यावरण पुस्तक के दूसरे अध्याय हमारी पृथ्वी और के अंदर के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है, पृथ्वी की 3 परतें क्या है? तो पृथ्वी की 3 परतें परपट्टी, मेंटल और प्रोड है। इसे इस फिगर से भी आप लोग देख सकते हैं। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है उसे हम लोग प्रोड कहते हैं, और जो बीच वाली परत है उसे हम लोग मेंटल कहते हैं, और जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम लोग परपट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सेल क्या है? इसका जवाब लिखेंगे, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाली खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल अलग अलग रंग और आकार की होती है। अगला है, 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखें। इसमें हम लोग लिखेंगे 3 प्रकार की सेलों के नाम। पहला सेल है आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल और तीसरा आयांतरित सेल। अगले सवाल को देखते हैं, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? तो लिखेंगे, द्रवित लावा जब पृथ्वी के अंदर से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, और परपट्टी के इस प्रकार के बने सेल को बहिर्भेदी सेल कहते हैं। यानी कि बहिर्भेदी सेल जो होता है पृथ्वी के सतह पर बनता है, और यही द्रवित मैग्मा कभी-कभी भूपर्पट्टी तक आने से पहले ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार बने सेल को अंतर्भेदी सेल कहते हैं। और जो अंतर्भेदी सेल है यह पृथ्वी के अंदर बनता है। अगला सवाल है कि सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब हम लोग देंगे, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। यानी कि जो एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया है उसी को हम लोग सेल चक्र कहते हैं। इसके बाद है कि से आप सेलों के क्या उपयोग हैं? इसका उपयोग बहुत प्रकार के हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, सेलों के उपयोग निम्न जगहों पर किया जाता है। पहला उपयोग लिखेंगे कि सेलों का उपयोग कई दुर्ग, किला या भवन निर्माण में किया जाता है। आपने भवन निर्माण में भी देखा होगा सेलों का उपयोग करते हुए। इसके बाद है सड़क निर्माण में, और विभिन्न खेलों में भी सेल का उपयोग, यहाँ गोल लिखिएगा, इसका मुँह हो गया है, सेलों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है अयांतरित सेल। अयांतरित सेल क्या है? इसका होगा, आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च तापमान एवं दाब के कारण अयांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित होती है, और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो कायांतरित सेल है वो आग्नेय और अवसादी सेल का ही बदला हुआ रूप है। के बाद अगर आपको इस वीडियो से मदद मिल रही है तो आप लोग कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको क्लास 7 के जो नए टेक्स्ट बुक है उसके सारे वीडियोज मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सही उत्तर को चिन्हित करना है। सही उत्तर को चिन्हित करना है तो प्रश्न है, द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं, अवसादी कहते हैं, या अयांतरित कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आग्नेय। अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, पृथ्वी की परत बटी हुई है, इसकी सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? पट्टी कहते हैं, रोड कहते हैं, या मेंटल कहते हैं? सबसे भीतरी परत है रोड कहते हैं, और सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसके बाद अगला सवाल है, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? इसका जवाब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, कि सेल के, खनिज के, या जीवाश्म के। तो सोना, पेट्रोलियम और कोयला खनिज के उदाहरण हैं। इसके बाद है कि सेल जिसमें जीवाश्म होता है उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं, यांत्रिक कहते हैं, या आग्नेय सेल कहते हैं? इसका जवाब होगा अवसादी सेल। अवसादी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। इसके बाद है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत है,
यानी कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पर्पट्टी है, मेंटल है, अखरोट है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसे पर्पट्टी भी कहते हैं, वही सबसे पतली परत है। इसका उत्तर हो जाएगा पर्पट्टी। अगला सवाल है कि निम्न स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। जोड़े बनाना है तो हम लोग देख लेते हैं। जोड़ा यहाँ बना दिया गया है। अखरोट को मिलाएंगे सबसे भीतरी परत, खनिज को मिलाएंगे, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। और सेल को मिलाएंगे हम लोग, सड़क एवं इमारत बनाने में उपयोग होता है। और चिकनी मिट्टी में सलेट में बदलता है। और Cl सिलिका और एल्यूमिना से बने होते हैं। ये बात है, कारण बताइए कि हम पृथ्वी की, इसका सवाल है कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, क्या कारण है? हम पृथ्वी के केंद्र में नहीं जा सकते हैं क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में तापमान और दबाव बहुत अधिक होता है। न केवल इंसान बल्कि सेल और मेंटल भी इस हालत में पिघल जाते हैं। तो आप लोग एक सवाल बताइएगा कि पृथ्वी के अंदर कितना मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? आप लोग इसका कमेंट, सॉरी घटता नहीं, बढ़ जाता है, सवाल गलत हो गया। आप लोग इस कमेंट कर दीजिएगा आंसर इसका। इसके बाद है अवसादी सेल अवसाद से बनती है, इसका कारण बताना है। इसका कारण लिखेंगे कि वे सेल जो बाह्य लुढ़क कर या एक दूसरे से टकरा कर या चटक कर, यानी कि मौसम बदलाव के कारण जो चटक जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और छोटे छोटे कण बन जाते हैं, उसी को अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद जो है हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं और दबकर कठोर सेल की परत बनाते हैं, और जिसे ही हम लोग अवसादी सेल कहते हैं। इसके बाद है कि चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, क्या कारण है? इसे लिखेंगे कि चूना पत्थर एक अवसादी सेल है। अवसादी सेल जब उच्च ताप एवं दाब के कारण अयांतरित सेलों में परिवर्तन हो जाता है, और चूना पत्थर भी उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण लिखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने सारे प्रश्न उत्तरों को कर लिया है। आपको वीडियो से मदद मिल रही है, आप कृपया करके, चैनल अभी न्यू है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो इसी चैनल पे मिले। धन्यवाद।